क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं हूं इंजीनियर विकास कुमार। आज मैं आपके लिए नए टॉपिक लेकर के आ रहा हूं, नया सब्जेक्ट लेकर के आ रहा हूं, जिसका नाम है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कलाकार टॉपिक है। इससे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन तो रहता ही रहता, नहीं रहने का कोई संभावना नहीं है। 100+X% क्वेश्चन रहता है, जहाँ X पॉजिटिव इंटीजर है, यानी 100% से ज़्यादा क्वेश्चन रहने की संभावना है। यदि आप सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस अदर सब्जेक्ट के बराबर ही होता है। सेमेस्टर एग्जाम में सारे पेपर का बराबर इक्विवेलेंट होता है, लेकिन कम्पिटिटिव पैटर्न्स का व्यू से इसको देखा जाए तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रिकल का रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी कहने का मतलब अगर ब्रेक हो जाएगा तो फिर बाकी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। बात समझे? जैसे कि कोई भी एक अंग आपका ख़राब हो जाता है तो पूरा शरीर को आप क्या मानते हैं कि अच्छा नहीं है, डिफेक्टिव। किसी का पैर हो गया, टूट गया तो विकलांग हो गया, किसी का हाथ टूट गया तो विकलांग हो गया है, किसी का एक आँख नहीं है तो गड़बड़ है। तो शरीर में सारा चीज़ फिट होना ज़रूरी है। तो फिट कैसे होगा बताइए? आप बीच बीच में टेस्ट करते हैं, अगर पैर टूट गया तो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं ना। और टूटने से पहले भी आपको पता रहता है कि मान लीजिए कि पेड़ पर से चढ़े हुए थे, आपको पता है कि गिरेंगे तो टूटेगा, तो बहुत प्रोटेक्शन आप सावधानी बरतते हैं। इस तरीके से आप बाइक चलाते हैं तो बहुत सावधानी, फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है। इस तरीके से बात करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट होने का कोई फिक्स रूल नहीं है कि आज एक्सीडेंट होने वाला है, ऐसा पता आपको नहीं है, इंस्टेंट हो जाता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में फॉल्ट कब होगा ये आपको पता नहीं है, फॉल्ट हो जाएगा। बात समझे? ऑटोमेटिक फॉल्ट हो जाता है, लेकिन फॉल्ट को कमाया जा सकता है। जैसे कि आप एक्सीडेंट होने की संभावना को बचा सकते हैं, लेफ्ट साइड में हमेशा चलेंगे, स्लो मोशन में चलेंगे तो संभावना कम हो जाएगा ना एक्सीडेंट होने का। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे, तो कुछ प्रोटेक्टिव सिस्टम है, अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो क्या रहेगा? सेफ रहेगा। तो अभी तक हम लोग जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं। अब उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, रक्षा कैसे करेंगे, इसके बारे में सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो अब देखिए, हम लोग सबसे पहला यूनिट है जिसको स्विच गियर है। तो फंडामेंटल स्विच गियर कहेंगे किसको? सब्जेक्ट का भी नाम स्विच गियर है। तो स्विच गियर किसको कहेंगे? देखिए, इसका स्टेटमेंट में है द इक्विपमेंट और डिवाइस यूज फॉर स्विचिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड स्विच गियर। यानी कि वैसा सर्किट जिसमें आपका स्विचिंग एक्शन हो, जो कि कंट्रोल करता हो और जो कि प्रोटेक्ट करता हो। किसको? इलेक्ट्रिकल सर्किट को। जैसे कि आपका घर है, ये घर में मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए कि टोटल बहुत सारा घर है, आपका बहुत सारा घर है। तो ये बहुत सारा घर में कोई एक घर में आपका कुछ खराबी आता है। एक घर में मान लीजिए कि कुछ खराबी आता है, यहाँ पर इस घर में कुछ खराबी आया, तो ये स्विच गियर क्या करेगा? ये खराबी आएगा तो स्विचिंग एक्शन के द्वारा ऑटोमेटिक देखे होंगे कि आपका एमसीबी रहता है, एमसीबी गिर जाता है, जिससे कि यहाँ पर कुछ भी खराबी आएगा तो एमसीबी गिर जाता है, मतलब समझेंगे कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ी हुआ है। तो स्विचिंग हुआ और इसमें कुछ खराबी हुआ, ओवर करंट हुआ और कुछ हुआ तो वो भी गिर गया था, यानी कि कंट्रोल कर रहा है। साथ ही साथ इसमें अगर मान लीजिए कि स्विच नहीं गिरता तो यहाँ पर क्या होता? जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ है, बल्ब है, आपका फ़ैन है, अगर ओवर करंट होता तो क्या होता? डैमेज हो जाता ना। तो यानी कि बोल सकते हैं स्विचिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्टिंग कर रहा है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को, और वैसे इक्विपमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्विच गियर। ऐसा कौन हो सकता है? स्विच हो सकता है, रिले हो सकता है, फ्यूज हो सकता है, सर्किट ब्रेकर हो सकता है, ये सब हो सकता है ना। जैसे कि स्विच है, तो स्विच को क्या करते हैं बताइए आप? ये मान लीजिए कि आपका स्विच है, तो स्विच को क्या करते हैं बताइए आप? ऑन ऑफ करते हैं ना, स्विच को ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं। तो ये स्विच ऑन ऑफ क्या कर रहा है? स्विचिंग एक्शन है। तो ये स्विचिंग एक्शन इसमें हो रहा है, तो ये भी एक तरह का क्या? स्विच गियर है। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को, अगर मान लीजिए कि कंटिन्यूस मोड में आपका फ़ैन चलते रहेगा तो फ़ैन जल जाएगा। ये अगर कंटिन्यूस मोड में आपका हीटिंग का कुछ इक्विपमेंट है, अगर मान लीजिए कि पानी वाटर हीटर है तो कंटिन्यूस गर्म होते रहेगा तो गड़बड़ है, तो स्विचिंग से कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक आपका देखे होंगे कि आपका फ्यूज लगा रहता है, फ्यूज एक वायर है, जैसे ही आपका मान लीजिए कि घर में आ रहा है तो घर में
एंट्री जस्ट होता होगा, वहीं पर एक फ्यूज लगा रहता है। तो फ्यूज देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा अगर करंट होता होगा, तो बहुत ज़्यादा अगर करंट होता होगा तो यहाँ पर फ्यूज वायर जो होता होगा, यहाँ सॉकेट होता होगा जिसमें एक वायर इस तरह से लगा रहता होगा। तो ये क्या होता है, मेल्ट कर जाता है। जहाँ एक्सेसिव करंट होगा तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। यानी कि आपका खराब होने से इक्विपमेंट को क्या कर रहा है, बचा रहा है, बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यानी कि स्विच गियर किसको बोलेंगे, स्विच गियर वह डिवाइस है जिसके मदद से आप स्विचिंग कर सकते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं और सर्किट को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वैसे डिवाइस को क्या बोलेंगे, स्विच गियर। स्विच गियर में भी स्विच, में भी आपका सर्किट ब्रेकर हो सकता है, में भी आपका रिले हो सकता है, में भी आपका क्या फ्यूज हो सकता है। ये सब क्या है, स्विच, ये सब क्या है, आपका स्विच गियर है। अगर हम ओल्डेस्ट ज़माने का बात करें और अभी भी देख सकते हैं तो एक टम्बलर स्विच है। टम्बलर स्विच आपके जो ऑन ऑफ वाला है वो सबसे मेन स्विच है, टम्बलर स्विच है, जो कि आज भी यूज होता है। टम्बलर स्विच नॉर्मल कन्वेंशनल स्विच है। तो टम्बलर स्विच क्या है कि छोटे रेटिंग के लिए, जैसे कि आपका 230 वोल्ट है, कम रेटिंग का करंट आपके पास है, तो उस स्विच को यूज करते हैं। लेकिन यही यदि आप हेवी रेटिंग के लिए जाइएगा, तो हेवी रेटिंग के लिए जाइएगा तो क्या आपका वो टम्बलर स्विच काम नहीं करेगा, वो हीटेड हो जाएगा, बर्न कर सकता है, जल सकता है। तो वहाँ पर एक दूसरा स्विच का उपयोग करते हैं जिस स्विच का नाम है HRC स्विच। HRC स्विच नाम है। तो HRC स्विच क्या है बताइए, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। HRC का फुल फॉर्म क्या है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी स्विच। यानी कि जब ये हायर रेटिंग होगा तब हम इसको यूज करेंगे, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, HRC स्विच बोलते हैं, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी स्विच, जिसको हम लोग HRC फ्यूज के नाम से, HRC स्विच के नाम से जानते हैं। तो HRC जो है से क्या हायर रेटिंग के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर बड़ा बड़ा सब स्टेशंस वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, HRC स्विच को भी हम लोग बहुत ज़्यादा वोल्टेज के लिए नहीं उपयोग करेंगे। जैसे 200 kV है, 400 kV है, आपका 765 kV, ये सब में HRC फ्यूज नहीं यूज करेंगे। वहाँ पर सर्किट ब्रेकर यूज करता है सर्किट को डिस्कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर जो है से बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, स्विच गियर है। क्यों, क्योंकि सर्किट ब्रेक, जैसे कि ये जो फ्यूज है ये अब नॉर्मल कंडीशन में ही आपका मेल्ट होता है फ्यूज। ठीक है, अब नॉर्मल कंडीशन आएगा, हायर करंट होगा तभी मेल्ट होगा, इसको रिप्लेसमेंट चाहिए। लेकिन बड़ा बड़ा में रिप्लेसमेंट करना बहुत कठिन है, क्योंकि कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई हो जाएगा, जो कि गड़बड़ है। तो इसीलिए वहाँ पर सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं, CB। ये सर्किट ब्रेकर बहुत तरह का होता है, सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर का हम लोग क्यों उपयोग करते हैं वहाँ पर, क्योंकि सर्किट ब्रेकर एक ऐसा आपका स्विच गियर डिवाइस है, ऐसा प्रोटेक्टिंग सिस्टम है ये आपका सर्किट ब्रेकर, जो कि नॉर्मल कंडीशन में भी ऑपरेट करता है, अब नॉर्मल कंडीशन में भी ऑपरेट करता है। यानी कि स्विच गियर में भी ये सर्किट ब्रेकर में भी ऑपरेटेड एट द नॉर्मल कंडीशन एज वेल एज अब नॉर्मल कंडीशन। साथ ही साथ ये ऑटोमेटिक भी ऑपरेट करता है और मैनुअल भी ऑपरेट करता है। यानी कि चाहे तो इसको आदमी भी ऑपरेट करवा सकता है सर्किट ब्रेकर को, नहीं तो ये ऑटोमेटिक तो होता ही होता है। यानी इसमें मैनुअल कंट्रोल भी होता है। तो बोल सकते हैं कि अगर हायर रेटिंग का सिस्टम है तो उसमें सर्किट ब्रेकर का होना क्या है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब आप बताइए, मान लें कि आपके घर में फॉल्ट आया है। तो घर में आपका फॉल्ट आया है, कोई को मान ली कि करंट आ गया, आपका बॉडी में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ऑटोमेटिक करंट फ्लो करेगा, तो बहुत शॉर्ट सर्किट के कारण करंट होगा। अगर मान लिया जाए कि आपका स्विच गियर है, 1 घंटा बाद अगर काम करेगा, तब तक में क्या होगा, आदमी का क्या होगा, अगर मान ली कि करंट लगा है तो क्या होगा आदमी का, वो जय श्री राम भगवान के हवाले हो जाएंगे। ठीक है, बात समझे। तो क्या होना चाहिए, ये स्विच गियर जो भी उसको फास्ट रिस्पॉन्स करना चाहिए, यानी कि जितना कम समय में रिस्पॉन्स करेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में रिस्पॉन्स उसको करना चाहिए, नहीं तो क्या हेवी डैमेज हो सकता है। जैसे कि कोई आदमी का अगर झटका लगा तो आदमी मर भी सकता है। इसीलिए स्विच गियर को क्या चाहिए, फ्रीक्वेंट ऑपरेशन होना चाहिए। जितना क्विक ऑपरेशन होगा उतना क्या होगा, अच्छा होगा। अगर नहीं होता है तो बहुत हेवी डैमेज आपका हो सकता है। इसीलिए स्विच गियर में भी आपका कैसा कैसा होना चाहिए कि फास्ट रिस्पांस देना चाहिए, क्विक रिस्पांस देना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग स्विच गियर के बारे में समझें। यानी कि स्विच गियर एक ऐसा डिवाइस है जो कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को प्रोटेक्ट कर सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंट्रोल कर सकता है और उसमें स्विचिंग एक्शन होता है। स्विचिंग एक्शन कहने का मतलब क्या है, स्विचिंग कहने का मतलब क्या है बताइए, ऑन ऑफ है, ऑन ऑफ कहने का मतलब है। बात समझ रहे हैं, इस तरीके से है। तो ये जो है स्विच गियर इस तरीके से क्या है आपका होता है। अब ये बताइए कि आपका ये जो हम बताएं स्विच गियर क्विक ऑपरेशन होना चाहिए और जितना जल्दी होगा उतना क्या होगा, बढ़िया होगा। तो इसका क्या क्या इसेंशियल फीचर क्या क्या होना चाहिए, स्विच गियर का क्या क्या फंक्शन होना चाहिए। तो आपका पूछता है कि क्या क्या फंक्शन होना चाहिए, जिसको फंक्शन ऑफ स्विच गियर बोल रहे हैं या इसेंशियल फीचर ऑफ द स्विच गियर कैसा होना चाहिए।
जैसे कि सेलेक्टिविटी और डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। स्विच गियर ऐसा होना चाहिए। ये सेलेक्टिविटी क्या है? सेलेक्टिविटी एक तरह का एबिलिटी है। सेलेक्टिविटी एक तरह का एबिलिटी है। किसका एबिलिटी है? तो प्रोटेक्टिंग सिस्टम का एबिलिटी है। प्रोटेक्टिंग सिस्टम क्या हो गया? स्विच हो गया, फ्यूज हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, रिले हो गया, ये सब क्या हो गया? प्रोटेक्टिंग सिस्टम है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। तो यानी कि ये जो सेलेक्टिविटी जो है, तो सेलेक्टिविटी एक तरह का एबिलिटी है। किसका एबिलिटी है? तो प्रोटेक्टिंग डिवाइस का एबिलिटी है। कैसा एबिलिटी? एबिलिटी के द्वारा क्या करते हैं? जो कि आपका फॉल्टी सिस्टम और हेल्दी सिस्टम को डिस्क्रिमिनेट करता है। फॉल्टी कहने का मतलब जिसमें कुछ न कुछ फॉल्ट आ गया है। हेल्दी कहने का मतलब बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल कुछ उसमें दोष नहीं है, यानी कि कोई भी फॉल्ट नहीं आया है, तो उसको क्या बोलेंगे? हेल्दी सिस्टम। जैसे कि आदमी का हेल्थ बोलते हैं कि आदमी बहुत हेल्दी है, यानी किसका क्या मतलब हुआ? उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी अवगुण नहीं है, तो ये बोल सकते हैं कि आदमी जो है से हेल्दी है, कोई बीमारी नहीं है, उसको मतलब क्या है? हेल्दी है। लेकिन किसी को शुगर का पेशेंट है, डायबिटीज पेशेंट है और किसी चीज़ का पेशेंट है, तो उसको हेल्दी आदमी बोलेंगे? नहीं ना बोलेंगे। तो उसको हेल्दी नहीं बोलेंगे, मतलब उसमें कुछ न कुछ फॉल्ट है। यानी कि हेल्दी सिस्टम और फॉल्टी सिस्टम को डिस्क्रिमिनेट करता है, मतलब अलग अलग करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलेक्टिविटी। यानी कि कोई भी प्रोटेक्टिव सिस्टम को इस तरह से होना चाहिए कि इजीली क्या करे? फॉल्टी सिस्टम और हेल्दी सिस्टम को अलग अलग कर सकते हैं। और यही क्वालिटी ऑफ द प्रोटेक्टिव सिस्टम को बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेशन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं। द क्वालिटी ऑफ द प्रोटेक्टिव डिवाइस इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए रिलायबिलिटी क्या है। रिलायबिलिटी क्या है? ध्यान से देखिएगा। अगर हम कब बोलेंगे कि आप बहुत ज़्यादा रिलायबल है या हम बहुत ज़्यादा रिलायबल है, यानी कि अगर कुछ भी चेंजिंग्स आया तो हम क्या किए? तुरंत चेंज कर दिए अपने आप को, तो हम क्या बोलेंगे? रिलायबल है। अब मान लीजिए कि रिलायबिलिटी कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपका घर है, 4 रूम है, 4 रूम में से क्या एक रूम का कुछ ख़राब हो गया, तो उस रूम को डिस्कनेक्ट कर दिए और उस रूम में जो भी खराबी हुआ उसको कुछ देर में ला करके क्या किया? रिप्लेस कर दिए। तो बोलेंगे क्या? सिस्टम क्या? मोर रिलायबल है। लेकिन अगर एक रूम में आपका कुछ खराबी होता और पूरा घर का अगर बिजली कट हो जाता तो बोलते रिलायबल है? नहीं ना, रिलायबल है। यानी कि रिलायबिलिटी का क्या मतलब है कि इसमें इंटरप्शन बहुत कम होगा, कंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई क्या होगा? बहुत ही क्या होगा? कम होगा। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से बात करेंगे। और ऐसे भी स्विच गियर कब आपका ऑपरेशन में आता है? जब करंट इंटरप्शन होता है कहीं पर, जैसे करंट जाना बंद हो जाए या फिर करंट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होना हो जाए, तो उस तरह के केसेस में क्या स्विच गियर काम करता है? करंट इंटरप्शन होता है तो स्विच गियर काम करता है। यहाँ तक बात समझ रहे हैं? तब कोई भी स्विच गियर को कैसा होना चाहिए? हाईली रिलेबल होना चाहिए। अगर कोई फॉल्टी फेज अगर ख़राब हो गया तो उसको हम लोग क्या? उस फेज को डिस्कनेक्ट करके ऑटोमेटिक है कि उस सिस्टम को हम लोग तुरंत से तुरंत ला करके रिकवर कर सकते हैं। तो हाईली क्या होना चाहिए? रिलेबल होना चाहिए। और सेलेक्टिविटी होना चाहिए कि फॉल्टी सिस्टम और हेल्दी सिस्टम को क्या करे? डिस्क्रिमिनेट करे, अलग अलग इजीली कर पाए। क्विक ऑपरेशन होना चाहिए। क्विक ऑपरेशन करने का मतलब अगर कुछ फॉल्ट हुआ तो फॉल्टी सिस्टम को जितना जल्दी हो सके आइसोलेट कर दे तो अलग है, अच्छा है। अगर मान ले कि अभी फॉल्ट हुआ है, 2 घंटा बाद अगर वो आइसोलेट कर रहा है तो क्या वो अच्छा है? क्या नहीं ना है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज दे सकता है। तो कैसा होना चाहिए? क्विक ऑपरेशन होना चाहिए। जैसे कुछ भी फॉल्ट हो तुरंत ऑपरेट करे, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ऑपरेट करे। ऐसा आपका स्विच गियर को ऐसा होना चाहिए, इसका ऐसा इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए कि जैसी कुछ फॉल्ट है तुरंत के तुरंत क्या करे? उसमें क्विक ऑपरेशन हो और क्या करे? आपका ऑपरेट करे। क्लियर है? मैनुअल कंट्रोल होना चाहिए। मैनुअल कंट्रोल होना चाहिए। मैनुअल कंट्रोल मतलब मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा है कि जैसे कि वहाँ पर कुछ रिले है, ऑटोमेटिक रिले है, जिसके कारण वो ऑपरेट होने वाला है। वो मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जो रिले है वो मान लीजिए कि फेल कर गया, और फेल कर गया तो क्या होगा बताइए? सर्किट तो ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक नहीं होगा तो हेवी डैमेज हो सकता है। तो वहाँ पर उस केस में क्या होना चाहिए? जो भी प्रोटेक्टिव सिस्टम है उसमें मैनुअल कंट्रोल भी होना चाहिए कि जब आपका ऑटोमेटिक सिस्टम फेल कर जाए तो आदमी भी उसको क्या करे? ऑपरेट कर पाए, आदमी भी उसको क्या करे? रेगुलेट कर पाए। तो आपका मैनुअल कंट्रोल भी होना चाहिए, आदमी भी उसको क्या करे? कंट्रोल करे। तो ऐसा स्विच गियर प्रोटेक्शन का होना चाहिए कि आदमी भी उसको क्या करे? कंट्रोल करे। जैसे कि आप देखे होंगे स्टेपलाइजर को देखे होंगे। अब तो सारा स्टेपलाइजर मैक्सिमम ऑटोमेटिक कंट्रोल ही केवल आ रहा है। पहले क्या था? मैनुअल कंट्रोल और ऑटोमेटिक दोनों आता था, और केवल मैनुअल भी आता होगा। तो देखते होंगे कि ज़्यादा वोल्टेज अगर हो जाता होगा तो अलार्म बजने लगता होगा, या कम वोल्टेज होता होगा तब भी आपको अलार्म बजने लगता होगा। स्टेपलाइजर में सेट किया रहता है, तो फिर जाकर उसको क्या
कान कनेक्ट ही करते होंगे, यानी कि वोल्टेज को कम या ज़्यादा करते होंगे, तो फिर क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में आता होगा। तो इसी तरह से कहीं भी नॉट ओनली स्टेबलाइजर, कोई भी ऐसा सिस्टम में ऐसा होना चाहिए कि उसमें एक अलार्म सिस्टम भी होना चाहिए, जिससे कि क्या, अगर कुछ फॉल्टी आए और ऑटोमेटिक ऑपरेशन नहीं हो पाए तो अलार्म बजने लगे, जिससे कि आदमी समझ जाए कि कुछ फॉल्ट आया और वहाँ पर क्या मैनुअली उसको क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो ये हम लोग इसको जितना भी हम आपको बात किया है, ये लेक्चर बाय लेक्चर आपको इस सब्जेक्ट में, स्पेशली ये थ्योरेटिकल पेपर है, बहुत सारा इसमें डायग्राम है, तो इसको हम एनिमेशन से पढ़ेंगे, बहुत सारा एनिमेशन आपको दिखाएंगे यहाँ पर, तो एनिमेशन से आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। साथ ही साथ इसको आपको नोट्स खुद से आपको देख करके, अदर सब्जेक्ट में हम बोलते हैं जैसे लेक्चर देखते जाइए, आप नोट्स बनाते जाइए, पूरा चैप्टर खत्म होता है तब मैं उसका नोट्स देता हूँ। लेकिन ये सब्जेक्ट में ऐसा सब्जेक्ट है जिसका नोट्स सेम लेक्चर बाय लेक्चर मैं देते चलूँगा। जैसे कि पहला लेक्चर ये है, मान लीजिए दूसरा लेक्चर ये है, तो दूसरा लेक्चर का नोट्स साथ में मिल जाएगा, तीसरा लेक्चर है तो तीसरा लेक्चर का नोट्स आपको साथ में मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग प्लानिंग करके आपको A to Z लेक्चर बाय लेक्चर आपको क्या करेंगे, नोट्स आपको देते जाएंगे। क्लियर है? तो इसमें आपको ये हम समझाएं, और ये जितना भी बात समझाएं इसको आपको क्या करना है, नोट्स कर लेना है। जस्ट इस लेक्चर के बाद आपको नोट्स चला जाएगा, सेम डे में आपका नोट्स भी चला जाएगा, जिससे कि क्या होगा, आप वीडियो देखिए, उसके जस्ट बाद आप क्या कीजिए, इसको नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छा होगा। एग्जाम में आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्विच गियर एंड व्हाट आर द फंक्शन एंड इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्विच गियर। तो क्या होता है स्विच गियर, इसके बारे में लिखिए, इसका इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इसके बारे में लिखिए, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपको अराइज होता है जो कि सेमेस्टर एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। क्लियर है? तो इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में फिर हम इसको आगे पढ़ेंगे, स्विच गियर कितना डिवाइसेस कौन कौन सा है, फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे, सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे सब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन अभी इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, स्विच क्या होता है, फ्यूज क्या होता है, आपका स्विच गियर में आपका सर्किट ब्रेकर क्या होता है, सारे चीज़ के बारे में बेसिक अभी पढ़ेंगे, फिर डिटेल्स में उसको हम लोग पढ़ना है। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।